ये जान चुके हैं कि ग्राउंड पर कूड़े का पहाड़ इस कूड़े के पहाड़ इतनी नफरत करती। नमस्कार, आप जुड़ रहे हैं संवाद क्रांति से। हमारे साथी सहयोगी यहाँ पे जो पत्रकार हैं, निधि, अरुण और प्रांशु। आइए आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली के चुनावी परिणामों पर और अपनी अपनी राय बताएंगे लोग। तो क्या आपकी राय है? क्या आम आदमी पार्टी के हारने की क्या वजह हो सकती है? आम आदमी पार्टी के हारने की जो मुख्यतः वजह मानी जा रही है वो ये है कि 5 साल पहले जो यहाँ पे विधायक थे उन्होंने धरातल उतर के उतना काम नहीं किया, उतनी जान पहचान नहीं बना पाई जितना आम आदमी पार्टी लेके चलती थी। और इस बार बीजेपी का देखा जाए जीतने का जो फंडा है ना, बीजेपी ने इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा रिलीव नहीं किया, मतलब बताया ही नहीं। और एक ही नाम और एक ही चीज को लेके ग्राउंड को उतारा, वो था मोदी। मोदी है तो सरकार है, मोदी है तो काम होगा, या मोदी है तो उसको उतारा, लोगों ने विश्वास जिताया। इसी वजह से 27 साल बाद बीजेपी का आगमन हुआ और 11 वर्षों से जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी उसके जाने का पतन के पीछे भी यही कारण था कि वो फिर कमबैक कर सकती है। लेकिन जो उनके काम थे, जो जैसे होता है ना, उनकी एक गलती कि विधायकों द्वारा चुने गए कामों का शायद वो पूरा लेखन कर नहीं कर पाए, जान नहीं पाए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उनकी इस छोटी सी भूल का नतीजा जनता ने उन्हें दे दिया। आइए हम कुछ अरुण से भी जानेंगे। सबसे पहली बात हम बताएंगे कि इसकी संरचना कहाँ से हुई। जब आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, जब उनको जेल भेजने का प्रावधान तय किया गया और वो जेल गए, उसके बाद से जब वो दोबारा उनकी पीआरएफ से धीरे धीरे अंतरकलह की वजह से उनकी पार्टी कमजोर होती गई। कभी कोई मतलब अपने गलत बयानी देता था, कभी कोई विद्रोह करने लगता था। आपसी जो पार्टी के मतभेद था वो साफ साफ झलक रही थी। इसका परिणाम अभी साफ साफ दिखा है। अंत समय में देखेंगे कि आप स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी से संबंध रखती हैं, वो अचानक से उनके मन में ये कहाँ से प्रेरणा आ जाती है कि कूड़े के ढेर पे बसी है दिल्ली। उनको 5 साल पहले 10 साल पहले क्यों नहीं याद आया कि भाई वो उनकी भी जिम्मेदारी थी, क्योंकि उस पार्टी से वो संबंध रखते हैं। लेकिन फिर अचानक ये तरह से पीआर एक्सरसाइज भी कहा जाता है कि आप आखिरी समय में आके अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लोगों के दिमाग में जाए कि ये सरकार भ्रष्ट है या फेल है। ये कह सकते हैं कि वर्तमान सरकार से नाराजगी भी विपक्षी पार्टी के जीतने की वजह हो सकती है। प्रांशु से हम कुछ जानना चाहेंगे। जी देखिए, ये जो कहानी है दिल्ली हारने की, ये बहुत पहले लिखी जा चुकी थी और इसमें इस आग में घी डालने का काम किया जो बजट आया। बजट बिल्कुल मध्यम वर्गीय लोगों के लिए आया और दिल्ली में बहुत ज्यादा मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं सीधे फायदा बीजेपी को मिला। और बीजेपी बहुत पहले से ये प्लान बना के आई थी कि अगर हम केंद्र में हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं आ सकते। अब इससे पहले आप उठा के देखेंगे, शीला दीक्षित की सरकार होगी या किसी की, उन्होंने अच्छा काम किया था। केजरीवाल ने ये माना, इन्होंने कहा कि ये अच्छा काम किए हैं और इसके बाद इन्होंने कहा कि हम इनसे अच्छा काम करेंगे। देन वो कम बैक किए। सबसे पहला उनका वादा था कि हम एक आम आदमी है, आम आदमी की तरह रहेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होगा। हम कोई भी भ्रष्ट पार्टी है, चाहे वो लालू यादव है, और फिर वो खुले मन से उन्होंने कहा था कि मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ती गई, वैसे वैसे ये जो जो ना करने के लिए कहे थे वो करते गए। और जनता जो है समझदार है, वो समझती है कि हाँ, इसका इम्पैक्ट इन लोगों पे क्या पड़ेगा। जनता पे भी पड़ रहा था। और खैर, ये मुफ्त बिजली और ये सब चीजें थी, वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। मेन कारण यही था कि उन्होंने जो अपनी इमेज बनाई थी, एक अलग पहचान बनाई थी आम आदमी की, वो इन्होंने खो दिया और इसमें शराब घोटाला सबसे बड़ा माना गया। मनीष सिसोदिया की सीट पे आपकी क्या राय है, और बीजेपी की जीत पे भी आप थोड़ा सा अपना प्रकाश डालें। बात करें मनीष सिसोदिया की, तो जैसे जब चुनाव आया था, सीट का टिकट हुआ, तो वो अपना क्षेत्र छोड़ के आए थे। जनता के मन में धरातल पे सबसे पहले ये बात लाई गई, यदि वो अपने क्षेत्र में काम किए होते तो वहां से उन्हें टिकट मिलता, यहाँ जौनपुरा से टिकट क्यों नहीं मिला। तो जनता के मन में जब ये संदेह आया, सवाल आया, तो उन्होंने भी सोचा सही बात है, इंसान जहां से काम करता है, जो क्षेत्र उसका मजबूत होता है, टिकट भी उसे वहीं से मिलती है, क्योंकि जीत की संभावना वहां से ज्यादा होती है। जब वो अपने क्षेत्र में ही नहीं जीत सकते तो जंगपुरा में आए। मतलब सबसे पहला मुद्दा जो बना के बीजेपी ने इसका फायदा उठाया वो था बाहरी। ये बाहरी है, अब बाहरी क्या काम करेगा। अब दूसरा मुद्दा ये बनाया गया था कि इनके ऊपर तो आरोप है, यदि ये जंगपुरा की सीट पे आते हैं तो आधे समय तो जेल में रहेंगे, तो काम कैसे करेंगे, लोग जाएंगे किसके पास, पूछेंगे कैसे, अब बात क्या करेंगे। तो ये जो मुद्दा था, बीजेपी ने हाईलाइट किया इस चीज को कि हाँ ये है। वही जिसको दूसरी तरफ उठाया रहा था मारवा, वो लोगों के बीच में घुले मिले थे। अब बहुत सालों से लोगों के बीच में उठे थे। वहां की जनता का कहना था कि किसी का यदि डेथ हो रहा है या किसी की शादी है तो वो जाते थे, जितना हो सकता था उतना अपने तरफ से देने का काम करते थे। अब बीजेपी का जैसे माना जाता है कि जो 27 साल बाद बीजेपी ने कमबैक किया, उसके पहले देखिए तो जो बीजेपी कई बार अलग अलग रणनीति अपनाते हुए थी, कभी कुछ तो कभी किसी का चेहरा तो कभी कुछ, लेकिन 27 सालों में वो विफल हुई, दिल्ली पे नहीं आ पा रही थी।
तो इस बार बीजेपी ने सोचा होगा कि चलो कुछ मुद्दा बनाते हैं, जैसे उनका एक टैगलाइन था कि अब देश सुधार दिया, दिल्ली की बारी है, या मोदी होगा तो साकार होगा। ऐसे कई सारे कुछ टैगलाइन बनाए, नारे बनाए, जिसकी वजह से वो आए। अब मुख्यमंत्री का चेहरा उन्होंने रिवील नहीं किया, उन्होंने बस एक जो पार्टी का चेहरा होना चाहिए, जो जिसके ऊपर जनता का विश्वास होना चाहिए, वो। प्रांशु से हम जानेंगे क्या राय रखते हैं। कि बीजेपी इस बार जो जीती है, इसमें सबसे बड़ा योगदान कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का था, क्योंकि बीजेपी ने भ्रष्टाचार को इतने अच्छे तरीके से उजागर किया, इन्होंने उसको एक मुद्दा बनाया, ना कि केवल भले ये लोग जेल से बाहर आए, लेकिन आप एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे जितनी भी इनके साथी जेल में गए थे वो सारे लोग हारे। तो जनता का इस पे इम्पैक्ट पड़ा और बीजेपी ने इसको बहुत अच्छे से बनाया। बीजेपी ने कहा कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, और अभी भी देखिए बीजेपी ने कहा कि हम जो भी सदन है उसको सीलबंद करेंगे, उसमें जितनी फाइलें हैं वो कहीं भी इधर से उधर नहीं जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली है। हो सकता है कि पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाए, और बीजेपी बहुत पहले से टारगेट करके रखी थी, क्योंकि अगर आप दोनों पार्टी की विचारधारा को देखें तो वो हिंदुत्व वाला सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी में भी दिखता है और आम आदमी पार्टी में भी दिखता है। अब वहां पे टैकल करना मुश्किल था, वहां पे टैकल कर सकते थे ये भ्रष्टाचार, क्योंकि हम आम आदमी थे, अन्ना हजारे के अनशन से निकले थे जो सीधे भ्रष्टाचार के विरोध में थे। लेकिन वहां पे जब जाके मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी छवि इतनी अच्छी बनी हुई है कि वो भ्रष्टाचार का विरोधी है, और वही जाके भ्रष्टाचार करता है, तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी है वो उससे प्रभावित होता है। वो जानता है कि हाँ ये चीजें जो है ये हम पे इम्पैक्ट करेंगी, और ये सबसे मुख्य कारण मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के हार। बीजेपी की जो पूरे देश में जो छवि है, लोकसभा के चुनाव में थोड़ी सी पिछले की अपेक्षा परिणाम अब की खराब आए थे, इसको कैसे जोड़ेंगे दिल्ली की जीत से? देखिए दिल्ली को आप उससे थोड़ा सा इधर रखिए, क्योंकि आप दिल्ली को, और उस समय परिस्थितियां कुछ और थी। देखिए उस समय अभी देखिए शराब घोटाला जो था, ये दिल्ली के चुनाव पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाला है। आप इसको पहले से जोड़ेंगे लोकसभा चुनाव में तो नहीं, उसको आप इससे किनारे रखिए, एक साथ उसको नहीं आप लेके सकते। लेकिन बीजेपी जो है मुद्दा कैसे बनाएगी ये मायने रखता है कि बीजेपी इस पूरे मुद्दे को भुनाई कैसे। बाकी लोकसभा चुनाव उसको आप अलग रख सकते हैं, इससे लोकसभा चुनाव का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इस पे देखने को नहीं मिला। राज्य स्तर पे सबकी विचारधाराएं, जो भी जनता होती है उनके मुद्दे होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एक तो ये बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी इस बार नए नए चेहरों पे दाव लगाई है। जो उनके पुराने कार्यकर्ता हैं जो बहुत समय से संघर्ष कर रहे हैं, उनको दरकिनार करके नए नए चेहरों पे दाव लगाई, तो जाहिर बात है वो सीटें हारनी ही थी। और दूसरा ये कि उनके प्रचार प्रसार में अपनी कोई जो उपलब्धियां हैं वो इस बार नहीं दिखी, जबकि पिछले जितने भी चुनाव उनके प्रचार देख ले तो हर बार अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए दिखते थे, और इस बार धरातल से पूरी तरीके से वो प्रचार प्रसार पूरी तरीके से गया था। और यही उनका चुनाव प्रचार था कि मोदी उन लोगों की पार्टी के नेताओं को जेल भेजा है। जबकि अगर आपको जीतना है तो सामाजिक मुद्दे और धरातल पर जितने भी गंभीर मुद्दे हैं उसको आपको वोटरों के बीच में रखना चाहिए। ये मुद्दे शायद कारण बने हैं। ये भी देखा गया है कि जब कोई पार्टी काफी समय से किसी क्षेत्र पे राज कर लेती है, किसी स्टेट पे, तो एंटी इंकम्बेंसी का भी माहौल बनता है। शायद ये भी कारण रहा हो, क्योंकि लोग जनता बार बार वही चेहरे देख रही है, उसके बावजूद भी काम नहीं हो पा रहा है। तो इस बार हो सकता है परिवर्तन करके वो चाह रही है कि सेंट्रल और स्टेट एक ही पार्टी हो जाए, और हो सकता है हमारा कुछ सुधार हो जाए। परिणामों पर था ये एक तर्कसंगत संवाद। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दें, कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। आप हमारे से जुड़े रहिए, आगे आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।